हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन सिंह आज आपके सामने एक फिर से वीडियो लाया हूं जिसमें मैं बात करूंगा अंडर सेक्शन 8 बीएनएस। तो क्या कहता है ये बीएनएस? बीआरएक्ट की लैंग्वेज में मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से इसको बताऊंगा और आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और कोई भी सुझाव है, कोई सजेशंस है तो आप ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटीज़ इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट। क्या कहता है ये? जुर्माने की रकम, यानी जिसे हम जुर्माना कहते हैं, अदा न करने पर या उसे देने में असमर्थ होने पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या दायित्व रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है कि अगर कोई भी अभियुक्त जिस पर कोई भी फ़ाइन लगा हुआ है और वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जमा नहीं कर पाता, देने में असमर्थ हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस कंडीशंस में उसका दायित्व क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या जवाबदेही होगी, क्या उत्तरदायित्व होगा। तो यहाँ पर इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें टोटल आपके 7 सब क्लॉसेस हैं। तो सारे सब क्लॉसेस एक साथ पॉसिबल होंगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ मैं दूसरे वीडियोस में उसको क्लियर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सब क्लॉसेस के बारे में बात करूँगा कि यदि जुर्माने की राशि, किसी भी जुर्माने की राशि अगर डिफ़ाइन नहीं की गई है, ठीक है ना, अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हो गई है, सज़ा हो जाने के बाद उस पर जो सज़ा के साथ उस पर जो जुर्माना लगा, उस पर फ़ाइन लगा, वो अगर डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि कितना जुर्माना देना है या उस पर लगाया गया है, जिसके लिए वह अपराधी एक्यूज्ड उत्तरदायी है, तो वह जो राशि है, वो जो फ़ाइन है, वो अनलिमिटेड हो सकता है, असीमित हो सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, नॉट एक्सेसिव। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ये बात इन एवरी केसेस ऑफ ऑफेंस के तौर पर कही गई है, हर एक अपराध के मामले में। तो जो अब कारावास के साथ, यानी कि ऐसा फाइन जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी को जुर्माने की सज़ा कारावास सहित या फिर कारावास रहित दी जाती है। इसका फर्स्ट जो सब क्लॉजेस है वो सेकंड नंबर का वो ये कहता है कि या तो कारावास के सहित या फिर कारावास रहित उसको क्या किया जाएगा, उसको कारावास मिलेगा, सज़ा दी जाएगी। दूसरा, जो कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है, यानी कि फाइन से, उसमें अपराधी जुर्माने से दंडित माना जाएगा, पनिश माना जाएगा, और न्यायालय कोर्ट सक्षम होगा कि ऐसे अपराधी को सज़ा सुनाने के लिए निर्देश दे सकता है, गाइडलाइंस दे सकता है, आदेश पारित कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि जुर्माने का भुगतान ना करने पर इफ़ द एक्यूज आर डिफ़ॉल्ट टू फाइन पेबल, यानी कि एक्यूज जो है वो फाइन को देने में फेल हो गया है, तो भुगतान ना करने पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास भुगतना होगा, यानी कि उसको उस फाइन की रिस्पेक्ट में कुछ सज़ा भुगतनी होगी, जिसमें कारावास किसी भी अन्य कारावास से अधिक होगा। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बात को, कि मान लो कोई एक्स है एक्यूज्ड, और एक्स को अपराध में 3 साल की सज़ा मिलती है और 1000 रुपये का जुर्माना मिल जाता है। सिंपली एक कोई एक्यूज्ड है, अपराधी है, जिसको 3 साल की कोई सज़ा मिली और 1000 रुपये का जुर्माना, उसने सज़ा काट ली, लेकिन वो फ़ाइन नहीं दे पाया, तो उस फाइन के रिस्पेक्ट में उसको एक्स्ट्रा सज़ा कारावास इम्प्रिजनमेंट जो है वो काटना होगा। बस इतनी सी बात ये मैंने आपको समझाई है। बाकी के आगे के जो सब क्लॉजेज हैं वो मैं और अन्य दूसरे वीडियो में समझा दूँगा। तो वीडियोस कैसा लगा हो अपना कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।